अच्छा जी, दुआ ज़हरा केस के बारे में जो भी इंटरेस्टेड है उनके लिए इस वक्त की ताज़ा तरीन जो अपडेट है वो ये है कि दुआ ज़हरा को दारुल अमान भेजने के लिए सिंध हाई कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया है। आज की समाअत के बारे में आपको तफसील से इस वीडियो में मैं बताऊंगा। एंड तक ये वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, क्योंकि दुआ ज़हरा केस के अंदर आगे क्या होने वाला है, अब तक क्या हुआ और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हो चुके हैं और सिंध हाई कोर्ट क्यों इतना इंटरेस्ट के साथ बाजियाबी के ऊपर ज़ोर देता रहा कि आईजी सिंध को भी फारिग कर दिया गया। इस तमाम के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दुआ ज़हरा केस के अंदर दुआ ज़हरा को भावल नगर से गुज़श्ता रोज़ बाजियाब करवाया गया। कराची पुलिस टीम की एक टीम पंजाब गई। इसके अलावा पंजाब पुलिस के अफसरान भी वहाँ पर मौजूद थे और कार्रवाई की गई और दुआ ज़हरा को और उसके शौहर ज़हीर को बाजियाब करवा लिया गया। आज सुबह उन्हें कराची मुंतकिल किया गया, जिसके बाद उन्हें सुबह अदालत में पेश कर दिया गया और अब से कुछ देर पहले जो है हल्फनामा दुआ ज़हरा की जानिब से जमा करवाया गया अदालत में। सिंध हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा ने ये बयान दिया कि वो अपनी मर्ज़ी से ज़हीर के साथ रहना चाहती है, अपनी मर्ज़ी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती है और अपनी मर्ज़ी से उसने शादी की और वो बालिग़ है और उसने कहा कि वो 18 साल की है। याद रहे, दुआ ज़हरा के वालिद ने अपना निकाह नामा जो जमा करवाया है उसमें दुआ ज़हरा के वालिद ने कहा कि 2007 में मेरी शादी हुई। 2007 में शादी होती है तो दुआ ज़हरा 18 साल की कैसे हो गई? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था, जिसकी वजह से अदालत सिंध हाई कोर्ट की जानिब से ये कदम उठाया गया, हुक्मनामा जारी किया गया कि दुआ ज़हरा को बाजियाब करवाया जाए। तो इस वक्त दारुल अमान भेजने का हुक्म जारी किया गया है। दुआ ज़हरा से हल्फिया ये एफिडेविट साइन करवाया गया कि वो 18 साल की हैं। सिंध हाई कोर्ट ने ये एफिडेविट साइन करवाया, हल्फ लिया दुआ ज़हरा से। कुरान के ऊपर आमतौर पे ये हल्फ होता है और कहा जाता है कि मैं जो कुछ कहूँगा या मैं जो कुछ कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। तो उन्होंने कहा कि मैं 18 साल की हूँ, लेकिन अब अदालत ने ये फ़ैसला किया है कि उनका टेस्ट करवाया जाएगा। दुआ ज़हरा का एज टेस्ट होगा और एज टेस्ट आमतौर पे बोन के ज़रिए होता है और डिफरेंट जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुकी है उसके ज़रिए टेस्ट करवाया जाएगा और 2 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। 8 जून तक ये समाअत मुलतवी कर दी गई है। सिंध हाई कोर्ट ने ये एक कदम उठाया। सिंध हाई कोर्ट ने पर्सनली आईजी सिंध को ये अहकामात जारी किए कि आप ज़िम्मेदार होंगे और आईजी सिंध को फारिग किया। ग़ुलाम नबी मेमन ने जैसे ही चार्ज लिया, ग़ुलाम नबी मेमन ने स्पेशल इंटरेस्ट लेते हुए एक पुलिस पार्टी जो है वो तश्कील दी और उस टीम को पंजाब भेजा गया और भावल नगर से चिश्तियाँ के मुकाम से दुआ ज़हरा और उसके शौहर को बाजियाब करवा लिया गया। आपको बताता चलूँ कि दुआ ज़हरा को अदालती हुक्म के मुताबिक दारुल अमान मुंतकिल कर दिया गया है। इसके अलावा ज़हीर सयाल को एंटी वायलेंस सेल की टीम अपने साथ ले गई है और वो उनकी हिरासत में रहेगा। होगा क्या आगे आने वाले दिनों में? आई थिंक इसको एक टेस्ट केस बनाने की कोशिश सिंध हाई कोर्ट की जानिब से की जा रही है कि इस तरह से जो बच्चियाँ, जो लड़कियाँ, जो कम उम्र लड़कियाँ सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू, गेमिंग ऐप्स के थ्रू प्यार मोहब्बत इश्क में पड़ जाती हैं और या फिर धोखे में आ जाती हैं और वो इस तरह से एक सूबे से दूसरे सूबे चले जाती हैं और शादियां कर लेती हैं या जो भी उनके इंटरेस्ट होते हैं अपनी मर्ज़ी से करती हैं। तो उसके ऊपर शायद वो एक चाहते हैं कि एक फ़ैसला हो जाए और इस बात का एहसास हो कि वालदैन की जो रिस्पेक्ट है, वालदैन की जो जिस तरह से वो बड़ा करते हैं अपने बच्चों को, उसकी भी एक अहमियत है और एक म्यूचुअली एक इज़्ज़त के साथ शादी हो, इज़्ज़त के साथ माँ बाप के की दुआओं के साथ जो है लड़की विदा हो अपने घर से और एक गलत एग्जाम्पल्स ना सेट हों। बज़ाहिर तो सिंध हाई कोर्ट का यही जो है इस वक्त रोल नज़र आता है, इस वक्त मोटिव नज़र आता है कि एक प्रेसिडेंट सेट कर दी जाए, एग्जाम्पल सेट कर दी जाए, क्योंकि तवातुर से लड़कियां जो हैं वो कराची से जा रही थीं, घरों से भागकर शादियां कर रही थीं। मर्ज़ी होनी चाहिए, मर्ज़ी सबका हक है, लेकिन क्या ये ठीक भी है इस तरह से करना? माँ बाप की इज़्ज़त को छालना, ख़ानदान की इज़्ज़त को छालना और ख़ानदान के अंदर माँ बाप की क्या फिर इज़्ज़त रह जाती है? तो लेट्स सी, सिंध हाई कोर्ट ने इस वक्त दारुल अमान शिफ्ट कर दिया है दुआ ज़हरा को और दुआ ज़हरा 8 जून तक वहाँ पर रहेंगी। उनका टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद उनकी उम्र का तयन किया जाएगा
اور پھر عدالت فیصلہ کرے گی کہ دعا زہرا آیا 18 سال کی ہیں جیسا کہ انہوں نے حلف نامہ جمع کروایا ہے یا نہیں، اور اس کے بعد آگے کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ آپ نے مزید اس کیس کے بارے میں اپڈیٹڈ رہنا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن ضرور کلک کرنا ہے تاکہ آپ کو نوٹیفائی ہو سکے جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو آئے۔ تھینک یو۔